नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश पांडे और लीड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंबई में फिलहाल बारिश थमी हुई है। कुछ कुछ जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। आज कल रात तक ऑरेंज अलर्ट मुंबई के लिए जारी किया गया था, लेकिन बाद में उसे तब्दील करके रेड में कन्वर्ट किया गया है और कुछ घंटों के लिए बताया जा रहा है कि जोरदार बारिश हो सकती है। मुंबई के अलावा हम चाहे ठाणे की बात करें, पालघर की बात करें, मुंबई सबर्ब की बात करें, रायगढ़ की बात करें या फिर कोंकण के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि यहां पर तेज बारिश हो सकती है और जो बहुत ज्यादा देर तक अगर हुई तो जल जमाव की स्थिति, जैसा कि हमने बीते दिनों में देखा, बिल्कुल वैसे ही हालात हो सकते हैं। इसके साथ में तेज हवाएं भी चलेंगी, जिसकी रफ्तार 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन मुंबई के अलावा अगर हम बाहर जाएंगे, चाहे उत्तर महाराष्ट्र हो, मध्य महाराष्ट्र हो, कोंकण की बात करें या फिर मराठवाड़ा की बात करें, तो यहां पर दोस्तों अभी भी बारिश का जो असर है वो बरकरार है। कई सारे जिलों के लिए मौसम विभाग ने जो है चेतावनी जारी की है। कई सारी जगहों पर नदियां जो है वो उफान पर चल रही हैं। ऐसे में जो निचले इलाके पर लोग रह रहे हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू है प्रशासन की तरफ से। इनमें अगर मैं बात करूं तो रायगढ़ में जो नदियां हैं वो उफान पे चल रही हैं और अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट इस पूरे इलाके में जारी किया गया है। तमाम जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है, छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा मुंबई से सटा ही कल्याण डोंबिवली है या फिर वसई विरार है, वहां पर अभी भी कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति है, आवाजाही में दिक्कत है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम चल रही है। वहीं ये भी कहा जा रहा था कि आज मुंबई में जो है वो स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, जिसे बीएमसी ने खुद एक अफवाह बताया है और कहा है कि आप इन बातों पर ध्यान ना दें। मुंबई में स्कूल कॉलेज जो भी हैं वो खुले हुए हैं। दुख भरी बात यह है कि बीते 4-5 दिनों में जब से बारिश आई है तब से बारिश की वजह से होने वाली घटनाओं में 21 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई सारे मवेशियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है जो बाढ़ के पानी का शिकार हो गए और उसके बाद में वो उस जगह से सुरक्षित स्थान तक पहुंच नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। वहीं नांदेड़ जिले में क्लाउड बर्स्ट की वजह से, बादल फटने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है। अब बारिश को लेकर सियासत भी गर्म हो चुकी है, जहां पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है, चाहे हम बीजेपी की बात करें, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की बात करें या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बात करें, तीनों ही दल सरकार में मिलकर के किस तरह से हालात से निपटा जाए इसका प्रयास कर रहे हैं। लोगों को त्वरित राहत पहुंचाई जाए इसका प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी एक मांग रख दी है कि अतिवृष्टि की वजह से पूरे राज्य में बहुत सारी फसलों का नुकसान हो गया है। चाहे हम मराठवाड़ा की बात करें, विदर्भ की बात करें या फिर पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र और कोंकण, 17 जिलों में ज्वार, बाजरा, उड़द, मक्का, सोयाबीन, कपास और गन्ने की जो फसलें हैं वो लगभग बर्बाद हो चुकी हैं या बर्बादी की कगार पे हैं। तकरीबन 50,000 हेक्टेयर की जो भूमि है वो इसका शिकार हो गई है, प्रभावित हो गई, जिसकी वजह से किसानों की जो हालत है वो दयनीय हो गई है। ऐसे में कांग्रेस ने ये मांग की है कि 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मदद तमाम किसानों को मुहैया कराई जानी चाहिए। नमस्कार।